आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है फिर से आपके अपने YouTube चैनल पे। आज बीपीएससी टीआरडी थर्ड का एग्ज़ाम हो गया है, यानी आज 15 मार्च है। आज बीपीएससी टीआरडी थर्ड का सेट 6 to 8 का जो है पेपर हुआ है, और यह जो है आपका सेट ए का क्वेश्चन पेपर है। आज मैं आपको जनरल स्टडीज़ का जो है 40 प्रश्न को सॉल्व करूँगा। इसमें 100% एक्यूरेसी के साथ आपका जो है यह आंसर मिलेगा। इसमें आप लोग इसे अपने जो भी सेट हो, आपको सेट ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, कोई भी सेट हो, इससे मिला लीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है। इसका जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। मैथ का क्वेश्चन यहाँ पे है, लगभग मैथ के 8 क्वेश्चन यहाँ पे रहेंगे आपका। देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है, यदि x इक्वल टू 3/2 पर पावर 2 इंटू 2/3 पर पावर है -4, तो x का -2 का क्या मान है। तो देखिए इसमें जो आपका सही सटीक आंसर आएगा, सीधे मैं आंसर बताता चलूँगा। ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 2/3 का पावर 12। क्वेश्चन नेक्स्ट है, 1000 पर 2 वर्ष के लिए 4% वर्ष की 4% प्रति वर्ष की जो है दर से चक्रवृद्धि ब्याज है। तो इसका जो आपका सही आंसर इसमें जो है नहीं दिया हुआ है, कोई भी इसमें जो है आपका सॉल्व कीजिएगा तो नहीं आएगा। ये सभी आपका सही आंसर होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ई जो है आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे अब, एक नियमित बहुभुज जिसके प्रत्येक बाहु कोण की माप 45 डिग्री हो की भुजाएं की संख्या है, कितना हो जाता है, 8 हो जाएगा। इसमें जो है आपका 8 जो है सही जवाब होगा, क्योंकि देखिए पॉलीगोन के बारे में कहा, यानी बहुभुज इसमें जो है आपका 45 डिग्री के सभी जो बनेंगे, तो इसमें 45 गुने आपको क्या करना है, 45 को मल्टीप्लाई करना है 8 से, तो इसको आप करेंगे तो 360 डिग्री कंप्लीट होता है। आपको पता है कि बहुभुज का जो भी टोटल वैल्यू आएगा वो 360 डिग्री का होगा। इंटरनल जो इसका एंगल बनता है, टोटल इसका जो मान होता है वो 360 डिग्री होगा। तो 45 गुने 8 करेंगे, 360 डिग्री होता है, तो 8 जो है इसका सही आंसर आ जाएगा। अगला सवाल देखेंगे अब, एक घनाकार बर्तन 10 सेंटीमीटर लंबा, 8 सेंटीमीटर चौड़ा है, 480 घन सेंटीमीटर तरल पदार्थ को रखने के लिए इसे कितना ऊंचा बनाया जाना चाहिए। देखिए 34 नंबर का जो ऑप्शन आपका सही होगा, 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। सही जवाब होगा इसका 6 सेंटीमीटर। आपका इस तरह हो जाएगा, ये 480 घन सेंटीमीटर इधर है, 10 8 इधर नीचे आ जाएगा, 10 को 8 से करेंगे 80 हो जाएगा, यहाँ नीचे ये आ जाएगा 80, 0 से 0 8 6 48, 6 आ जाएगा आपका आंसर, यहाँ 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न पे। किसी संख्या का 4 गुना 60 से उतना ही कम है जितना कि 61 से अधिक हुआ है। तो यहाँ पर आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 11 सही आंसर आ जाएगा यहाँ। चलिए आगे चलते हैं। अब जो है आपका 36 नंबर क्वेश्चन है, एक आयत की चौड़ाई उसकी लंबाई की 3/4 है। यदि आयत की परिधि 546 सेंटीमीटर है तो आयत की विमाएँ सेंटीमीटर में है, क्या हो जाएगा इसका सही जवाब। यहाँ पे 36 का आपका जो है सॉल्व करने पे आपका इसमें से कोई भी आंसर नहीं मिलेगा, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई जो है सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। एक बैग में 187 ₹1.50 और 10 पैसों के सिक्कों के रूप में 3:4:5 के अनुपात में है। बैग में प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या क्रमशः है। तो सॉल्व करने पे जो है आपका फ्रेंड्स इसमें आंसर आ जाएगा ये ऑप्शन नंबर ए 110, 136 और 170 क्रमशः सिक्कों की संख्या हो जाएगी। ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल पे चलेंगे। यदि 38 का सीधे आंसर बता देता हूँ आपको, इसका जो आंसर आएगा 96% आ जाएगा। वृत्त की त्रिज्या को 40% बढ़ा दी गई तो उसका क्षेत्रफल हो जाएगा 96% हो जाएगा। अगला सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 पे चलेंगे अब। जियो स्टेशनरी उपग्रह अनुमानतः किस ऊंचाई पर होते हैं। तो इसका जो सही जवाब आपका आ जाएगा 35,000 किलोमीटर हो जाएगा। इसका जो अप्रोक्स होता है वो 35,700 किलोमीटर होता है। यहाँ पे आपका ऑप्शन में 35,000 दिया है, 35,000 से 36,000 किलोमीटर के बीच में ही है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 35,000 किलोमीटर। तो आप लोग इसे मिला लीजिएगा अपना। देखिए क्वेश्चन 40 है, किसी परिपथ में कौन सा पद विद्युत पावर को प्रदर्शित नहीं करता है। तो आपका जो सही आंसर इसमें आ जाएगा वो है, यहाँ कह रहा है एक चीज ध्यान दीजिएगा, प्रदर्शित नहीं करता है,
ये देखिए आई आर स्क्वायर है और भैया ये प्रदर्शित करेगा, तो यहाँ जो सही आंसर आपका हो जाएगा आई स्क्वायर आर। ऑप्शन नंबर ए जो है आई स्क्वायर आर ये प्रदर्शित नहीं करता है, तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, यहाँ ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं 41 नंबर, साबुन उद्योग का उपजात क्या है? साबुन उद्योग का जो उपजात है वो क्या है? ग्लिसरॉल हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका सही जवाब हो जाएगा ग्लिसरॉल हो जाएगा, अभी बताया मैंने आपको, ग्लिसरॉल जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। बाय प्रोडक्ट जो है इसका यानी कि उपजात ग्लिसरॉल होता है साबुन उद्योग का। अब अगला प्रश्न पे चलते हैं 41 आपका हो गया है। 42 नंबर पे, प्रतिद्वीप ट्यूब में प्राय किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ जो आपका सही आंसर हो जाएगा मरकरी वाष्प तथा ऑर्गन हो जाएगा, मरकरी वाष्प और ऑर्गन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न में चलते हैं 43 नंबर, रक्त में कौन सा तरल माध्यम होता है? तो आपको बता दूं कि रक्त में जो है अधिकतम जो है तरल माध्यम जो है क्या होता है? प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा जो है आपका, यह सही आंसर यहाँ हो जाएगा। प्लाज्मा जो है क्या है? लिक्विड फॉर्म होता है ब्लड का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है आपका 44। 44 में पाचन के बाद जो है प्रोटीन किस में परिवर्तित होते हैं? तो एमिनो एसिड में होते हैं, एमिनो एसिड में होते हैं। देखिए कार्बोहाइड्रेट होने का तो कोई सवाल ही नहीं है और स्टार्च भी नहीं होगा, क्योंकि ये सभी क्या है? कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का ही फॉर्म है। स्टार्च जो है क्या है? एक तरह प्रकार का शुगर ही है। देखिए यहाँ पर आपका सही जवाब होगा एमिनो एसिड। पाचन के बाद प्रोटीन जो है क्या बनता है? एमिनो एसिड बनता है, तो सही जवाब होगा एमिनो एसिड। अगला प्रश्न में चलते हैं, क्लोरीन की रासायनिक अभिक्रिया का कारण जो है वातावरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन निर्मुक्त होते हैं, तो निम्नलिखित में से क्या विनष्ट होता है? देखिए सबसे ज्यादा जब क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण विनष्ट होता है वो है ओजोन। जैसे हमारे रेफ्रिजरेटर होते हैं वो क्या करते हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन प्रोड्यूस करते हैं और उसके कारण जो है ओजोन लेयर का क्षति होता है। यह एक एग्जाम्पल है, तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा ओजोन मॉलिक्यूल का क्षति हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, इकोसिस्टम में बैक्टीरिया किस रूप में क्रियाशील होते हैं? तो डिकम्पोजर होते हैं, अपघटक। सही क्या हो जाएगा? अपघटक हो जाएगा, डिकम्पोजर। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे 47 नंबर है, हाल ही में ताइवान के निर्वाचित राष्ट्रपति लाई चेंग ती को उनकी चुनावी जीत पर बधाई देने के बाद किस देश की सरकार ने फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनांड मार्कोस जूनियर को आग से न खेलने की चेतावनी दी? देखिए कितना बड़ा प्रश्न है, लेकिन इसका आंसर आपका जो है क्या हो जाएगा? छोटा सा आंसर चीन हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जो आपको माइंड अप्लाई करना था, ये अगर आपने नहीं भी पढ़ा होगा इस करंट अफेयर को, माइंड अप्लाई करना था इसमें, जिन्होंने माइंड अप्लाई किया होगा वो जरूर सही मारे होंगे इसके आंसर। क्योंकि देखिए ताइवान जो है किसके अंडर में है? चीन के अंदर में है। ताइवान पे किसका कब्जा है? चीन का कब्जा है। तो ताइवान पे चीन का कब्जा है और उस पर जो है निर्वाचित हुए हैं राष्ट्रपति, तो फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनांड मार्कोस जूनियर ने उसे बधाई दिया है। तो यह चीन को यह बात नहीं बचा, तो इसने धमकी दिया, आग से न खेलने की चेतावनी दिया। तो चीन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। क्या हो जाएगा? चाइना इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए चलिए आगे चलते हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के संस्थापक कौन थे जिसकी 54वीं वार्षिक बैठक में 2024 में दावोस स्विट्जरलैंड में हुई थी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? क्लॉस स्वाब हो जाएगा, क्लॉस स्वाब। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर ए सही मारा है उनका सही होगा यह जवाब, क्लॉस स्वाब। आगे चलिए आगे चलते हैं, भारत में निम्नलिखित में से किस देश में फरवरी 2024 के दूसरे सप्ताह में अपना एकीकृत भुगतान इंटरफेस UPI सिस्टम लॉन्च किया है? देखिए भारत ने अपना UPI सिस्टम जो है अभी तक लगभग 10 देशों में लॉन्च किया है और यहाँ पे ऑप्शन में दो जो है सही दिए हैं, मॉरिशस और श्रीलंका दोनों हैं। तो यहाँ पर आपका मोर देन वन ऑफ द अबव हो जाएगा, डी हो जाएगा सही जवाब, मोर देन वन, मोर देन वन एक से अधिक हो जाएगा। हाँ चलिए अब आगे चलते हैं, 50 नंबर पे चलेंगे, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य ने 6 फरवरी 2024 को राज्य विधानसभा में समान नागरिक संहिता UCC 24 विधेयक पेश किया? ऐसा करने वाला पहला राज्य बना है। कौन है? देखिए यहाँ ऑप्शन में आपका कोई भी नहीं दिया हुआ है, यहाँ ना तो हिमाचल होगा, ना कर्नाटक, ना राजस्थान। इसका सही आंसर है उत्तराखंड है। तो उत्तराखंड आपका सही जवाब होगा यहाँ, इसलिए ऑप्शन में नहीं है तो आपका क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई भी नहीं सही आंसर होगा यहाँ। चलिए आगे चलते हैं, CAR-T थेरेपी जो है किसके लिए है?
रोगी प्रतिरक्षा प्रणाली को आनुवांशिक रूप से प्रोग्राम करके किसी बीमारी से लड़ने के लिए अग्रणी उपचार है। तो ये किसके लिए है? कैंसर के लिए। जिन्होंने कैंसर मारा है इनका जवाब सही है। चलिए आगे चलते हैं। 57 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी उथली झील है? तो उथली झील यानी उथल पुथल वाली झील कौन सी होगी? जहां पे नमकीन खारा पानी होगा, खारा पानी जहां होगा वहां उथली झील होगा। चलिए आगे चलते हैं। 58 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवोम, निम्नलिखित में से जो है कौन सा जीवोम यानी कि बायोम चैपरल के रूप में जाना जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भूमध्य सागरीय झाड़ी वन। भूमध्य सागरीय झाड़ी वन इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ 51 का बाद आपका जो है 52 नंबर होना चाहिए था। 52 नंबर बता रहा हूँ, पहले इसको देख लेते हैं। 52, 51 के बाद 52 है। उस ब्रिटिश गिटार वादक का नाम बताइए जिसने जाकिर हुसैन और 3 अन्य भारतीयों के साथ दिस मोमेंट पर सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत एल्बम के लिए 2024 ग्रैमी पुरस्कार जीता है। तो ये कौन है? ये हैं जिमी पेज हैं। चलिए अब आगे चलते हैं, अगला प्रश्न में चलते हैं 52 नंबर पे। आपका यहाँ पर एक डाउट है, जिमी पेज या तो जॉन मैकलॉगलिन, ये दोनों में से ही कोई होंगे, यह डाउट में रखिएगा। जिमी पेज या तो जॉन मैकलॉगलिन, ये दोनों में से ही कोई होंगे, इसको डाउट में रखिएगा। चलिए बाद में बताऊंगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे मैं करेक्शन कर दूं कि इसका जो सही आंसर है अभी ही बता देता हूँ। देखिए जॉन मैकलॉगलिन ही इसका सही जवाब हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा जॉन मैकलॉगलिन हो जाएगा यहाँ। तो वह गिटार वादक थे, गिटार वादक हैं, और वह जो है जाकिर हुसैन और 3 अन्य भारतीय, इसमें आपका जो है शंकर महादेवन भी शामिल है। इसमें जो दिस मोमेंट नामक जो सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत एल्बम है 2024 के लिए ग्रैमी पुरस्कार जीता है। जाकिर हुसैन और उनका टीम है, शंकर महादेवन भी इसमें शामिल है। गिटार वादक ब्रिटिश है, जॉन मैकलॉगलिन है। सही आंसर हो जाएगा जॉन मैकलॉगलिन। आगे चलते हैं 53 नंबर, बिहार सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किसके लाभ के लिए मिशन दक्ष शुरू किया गया? देखिए यह जो है बहुत चर्चित अभी है। अभी जो है स्कूलों में देखिए शैक्षणिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए जो है यह मिशन दक्ष की शुरुआत की गई है बिहार सरकार के द्वारा। शैक्षणिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए जो है, यानी कि कुछ बच्चों को जो कमजोर रूप से है शैक्षणिक रूप से, उनको अलग ग्रुप में शिक्षा दी जाती है। तो सही आंसर होगा शैक्षणिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए। अब आगे चलेंगे। ओडिशा में गुप्तेश्वर शिव मंदिर के सटा प्रसिद्ध गुप्तेश्वर वन, जिसे हाल ही में चौथा जैव विविधता विरासत स्थल BHS घोषित किया गया है, यह जो है आपका कोरापुट जिले में स्थित है। सही आंसर होगा कोरापुट। चलिए आगे चलते हैं 55 नंबर पे, बाल्टेरो हिमनद अवस्थित है कहाँ पे? तो काराकोरम इसका सही आंसर होगा। जिन्होंने काराकोरम मारा है वे सही होंगे उनके आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय उच्च भूमि के संबंध में निम्नलिखित में कथनों में कौन सा सही है? कौन सा सही है? तो यहाँ जो आपका सही आंसर हो जाएगा ये, इसका पश्चिमी भाग मालवा पठार है, होगा बी। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 6 हो गया है, अब चलेंगे 57 नंबर पे। निम्नलिखित में से कौन सा उथली झील है? तो अभी हो जाएगा इसका, जो मैंने बताया भी था पहले, अभी खाड़ी झील इसका सही हो जाएगा। खाड़ी झील जो होता है इसमें उथलापन यानी कि ऊंचा नीचा जो होता है वो ज्यादा होता है। नेक्स्ट है 58 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा जीवोम या बायोम चैपरल के रूप में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा भूमध्य सागरीय झाड़ी वन हो जाएगा सही उत्तर इसका। अगला प्रश्न है 59 नंबर, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करना है। तो इसमें जो आपका जो है देखिए ये जो है ये फोन क्या है? ये गर्म स्थानीय हवा है। फोन क्या है? गर्म स्थानीय हवा है। और इसके बाद देखिए बी का जो है क्या है? चिनूक। तो यह है बर्फ खाने वाली हवा है, यह जो है बर्फ को पिघलाता है यह हवा। तो इसी से आपका देखिए हम मिल जाएगा ए का 4, बी का 3 और 2, सी का 2, और ये जो है आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। अब आपका यहाँ पे 59 हो गया है, 60 नंबर पे चलेंगे। अब
टॉफ किससे संबंधित है? टॉफ जो है यह किससे संबंधित? तो यह है अवसादी पड़त। टॉफ है अवसादी पड़त है। अगला प्रश्न है अधिवासी बस्ती यह किस नाम से जानी जाती थी? तो वो क्या होगा? अनौपचारिक बस्ती। जो अधिवासी बस्ती होगा वो अनौपचारिक बस्ती होगा। चलिए 62 पे चलते हैं। मरुद्भिद निम्नलिखित में से किस वन में पाए जाते हैं? तो मरुद्भिद किसको कहते हैं? जो मरुभूमि में उगते हैं। मरुभूमि में जो उगते हैं उन्हें मरुद्भिद कहते हैं। ऐसे पौधे जो मरुभूमि में उगते हैं यानी कि मरुस्थलीय वन में हो जाएगा। मरुस्थलीय वन, यहाँ पर देखिए मरु से ही आप समझ सकते हैं, थोड़ा सा अप्लाई करना था, कॉमन सेंस। सही आंसर होगा बी। चलिए 63 पे चलेंगे हम। 1857 के विद्रोह के मध्य नाना साहब ने अपने आप को मुगल सम्राट का क्या घोषित किया था? मुगल सम्राट का क्या घोषित किया था यहाँ पे? तो ऐसे तो देखिए उन्होंने पेशवा अपने आप को घोषित किया था, लेकिन यहाँ पर जो है आपका आंसर जो है यहाँ नाइब होगा। उन्होंने उस दौरान जो है क्या घोषित किया था अपने आप को? नाइब घोषित किया था, यानी कि मुगल सम्राट का पूछा गया है यहाँ। मुगल सम्राट का क्या घोषित किया था? तो नाइब घोषित किया था। चलिए आगे चलते हैं। किसने किन्होंने गलती से लेफ्टिनेंट एयरस्ट की हत्या कर दी? तो ये थे दामोदर एवं बालकृष्ण हो जाएंगे। अगला सवाल है 65 नंबर। किस मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानी को भाईचारा एवं एकता दर्शाने हेतु गोल्डन टेम्पल की चाबियां सौंपी गई थी? तो ये कौन थे? ये थे सैफुद्दीन किचलू। एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे, सैफुद्दीन किचलू इसके सही आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है 66 नंबर। 31 अक्टूबर 1943 को किस स्थान पर एससी बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतिम सरकार का गठन किया था? तो देखिए इन्होंने सिंगापुर ही होगा। इनसे रिलेटेड क्या है? सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड सिंगापुर है, जहां जिन्होंने सिंगापुर हो जाएगा सही जवाब। चलिए आगे चलते हैं। और एक और प्रश्न यहाँ पे आया था पिछले बार कि उन्होंने दिल्ली चलो का नारा कहाँ से दिया था? तो इसका भी जवाब उस समय सिंगापुर ही हुआ था। अभी भी इस TRA 3rd एग्जाम में भी आपका इसी से रिलेटेड सवाल पूछा गया है और सिंगापुर यहाँ पर आंसर हो जाएगा। चलिए 67 पे चलेंगे अब। 1930 से बिहार क्षेत्र की राजस्व वसूली में धरना प्रदर्शन के कारण कितनी कमी हुई थी? तो देखिए इसका जो है सटीक जवाब हर सोर्स से अलग अलग मिल रहा है, लेकिन इसका जो है देखते हैं क्या आता है विभाग के द्वारा आंसर, लेकिन लगभग जो है 20 लाख होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी किस स्थान से कार्यकर्ताओं की मार्च यात्रा का नेतृत्व किया था? किस स्थान से उन्होंने किया था पूछा गया है। तो यहाँ पर आपका जो है सही आंसर नहीं दिया हुआ है। देखिए आंसर तो दिया है लेकिन उल्टा दे दिया है। डरबन से न्यू कैसल होगा, लेकिन यहाँ उल्टा दिया है न्यू कैसल से डरबन, इसलिए उपयुक्त में से कोई नहीं आंसर हो जाएगा इसका सही। अब नेक्स्ट चलेंगे 69 नंबर। 1859 यानी 1859 के भारतीय उत्प्रवास अधिनियम ने निर्धारित किया था कि इसका जो सही आंसर होगा देखिए बागान श्रमिकों को बिना अनुमति के चाय बागान छोड़ने की अनुमति नहीं थी, होगा सही आंसर इसका। चलिए आगे चलते हैं। देहरादून में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो यह जो हुई थी 1906 में की गई थी। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना 1906 में की गई थी देहरादून में। तो फ्रेंड्स यह था जनरल स्टडीज का 40 प्रश्न था। आप लोग इसे मिला लिए होंगे। आपका जो है लगभग यह सटीक आंसर मैंने बनाया है डिफरेंट सोर्स से भी, और अपना खुद का भी जो भी मेरा जानकारी है उसके अनुसार, और विभिन्न स्रोतों से इसको मैंने वेरीफाई करने के बाद ही इसको आपको आंसर बताया है। तो चलिए फिर मिलते हैं दूसरे सब्जेक्ट के क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेकर। आप लोग इसे तब तक मिला लीजिएगा, आपका कितना स्कोर इसमें आ रहा है देखिएगा। चलिए तब तक के लिए बाय। अगले सब्जेक्ट का आंसर लेकर हाजिर होंगे फिर से। तब तक के लिए बाय हिंद, टेक केयर। जय हिंद, टेक केयर।